नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हरियाणा भाजपा अब सच में अंदर से बिखर चुकी है? क्या पार्टी के भीतर ही पार्टी चल रही है? और क्या भाजपा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज का गुस्सा दरअसल उस सच्चाई को उजागर कर रहा है जिसे भाजपा आलाकमान छिपाना चाहता है? दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि दुश्मन बाहर का हो तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन असली मुश्किल तब होती है जब दुश्मन अपने ही घर में बैठा हो। और यही तस्वीर इस वक्त हरियाणा में दिखाई दे रही है। हरियाणा के कद्दावर मंत्री जिनका नाम है अनिल विज, जिन्होंने दशकों तक भाजपा का झंडा बुलंद किया, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपने अलग अंदाज और बेबाकी से पहचान बनाई, वही अनिल विज अब बार बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। आज सुबह उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर पर जो पोस्ट लिखा, उसने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी है। विज ने साफ साफ कहा, अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर यानी कि पैरेलल भाजपा चला रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि उनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। सवाल यह उठता है, ये ऊपर वाले कौन हैं? क्या ये ऊपर वाले राज्य नेतृत्व है या फिर दिल्ली दरबार की छत्र छाया में ये खेल चल रहा है? अनिल विज ने अपनी पोस्ट में कहा, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है, और साथ ही उन्होंने जनता से भी पूछा, बताइए हम क्या करें? अब आप ही सोचिए, एक सत्ताधारी पार्टी का कैबिनेट मंत्री अगर खुले मंच से यह कहे कि पार्टी में दो दो खेमे बन चुके हैं, पार्टी का नुकसान हो रहा है, फिर जनता से राय मांगे कि मैं क्या करूं, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या इसे नाराजगी कहेंगे या खुली बगावत? विज की इस पोस्ट को 2 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया, सैकड़ों ने लाइक किया और दर्जनों ने कमेंट भी किए। एक यूजर ने तो तंज कसते हुए लिख दिया कि आप इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर लो, क्योंकि आजकल सारा रिजेक्टेड माल या सामान वही जमा हो रहा है। सोचिए, एक भाजपा मंत्री को खुद अपनी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की सलाह दे रहे हैं। सवाल है, क्या ये मजाक है या सच्चाई की एक झलक है? दोस्तों, सवाल यह भी है कि आखिर इस नाराजगी की वजह क्या है। तो आइए आपको पीछे लेकर चलते हैं। 11 सितंबर को अंबाला भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष तायल उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल लेकर सीधे चंडीगढ़ पहुंचे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई। अंबाला के इंडस्ट्रियल एरिया में टांगरी नदी का पानी भरा था, उद्योगपति को भारी नुकसान हुआ। अनिल विज ने पहले ही अधिकारियों को आदेश दिए थे कि पानी की निकासी तुरंत की जाए, लेकिन तायल सीधे सीएम से जाकर मिल गए। सवाल उठता है, क्या यह पार्टी अनुशासन था या सीधा सीधा अनिल विज की अनदेखी? यही नहीं, जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई तो विज ने उन पर गद्दार लिख दिया। सोचिए, एक मंत्री अपनी ही पार्टी के लोगों को गद्दार कह रहा है, और तो और उन्होंने खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की फोटो पर भी गद्दार का ठप्पा लगा दिया था। अब बताइए दोस्तों, क्या ये पार्टी अनुशासन है? क्या ये भाजपा का वह चेहरा है जो जनता को एकजुटता और संगठन की मजबूती का संदेश देता है? अंबाला भाजपा के जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने इस पूरे मामले पर सफाई दी और कहा कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई समानांतर भाजपा नहीं चल रही है। लेकिन सवाल है, अगर सब कुछ ठीक है, फिर अनिल विज बार बार क्यों फूट रहे हैं? क्यों बार बार सोशल मीडिया पर अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ाते हैं और क्यों जनता से राय मांगते हैं कि अब मैं क्या करूं? दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब अनिल विज ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हो। चलिए आपको याद दिलाते हैं, 30 जनवरी को उन्होंने कहा था कि अब मैं ग्रीवेंसेस मीटिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि अधिकारी आदेश नहीं मानते। सोचिए, मंत्री होते हुए भी अगर अधिकारी आदेश नहीं मान रहे तो इसका मतलब क्या है? क्या यह प्रशासनिक विफलता है या फिर मंत्री की कमजोरी? 31 जनवरी को उन्होंने
कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी सिर्फ उड़न खटोले पर ही हैं, जमीन पर जनता से कोई वास्ता नहीं है। ये आरोप छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, ये आरोप है पार्टी के मुख्यमंत्री पर कि वो जनता से कट गए हैं। 1 फरवरी को अनिल विज ने कहा, मैं आत्मा की आवाज से बोलता हूं और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अब सवाल है, क्या ये आत्मा की आवाज है या पार्टी आला कमान को चुभने वाली तलखी? 2 फरवरी को रोहतक में उन्होंने कहा कि मेरी सीनियरिटी और मेरी विधायकी कोई नहीं छीन सकता, मुझे लोगों ने विधायक बनाया है। इसका मतलब साफ है कि विज अपनी ताकत जनता से लेते हैं, पार्टी से नहीं। और यह बयान उन्होंने तब दिया था जब 42 हारी हुई सीटों पर भाजपा ने अपने प्रतिनिधियों का चयन करके उनकी ड्यूटियां लगाई थी। और यही बात भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इसका सीधा संदेश यह है कि अनिल विज किसी भी वक्त पार्टी से अलग राह चुन सकते हैं। इतना ही नहीं, 2 फरवरी को उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिस पर गैंगरेप का आरोप हो वो महिलाओं की बैठक कैसे ले सकता है? क्या भाजपा का यही चेहरा है जो महिलाओं के मुद्दे पर बड़े बड़े दावे करती है और फिर ऐसे आरोपित को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है? और फिर दोस्तों सबसे बड़ा धमाका हुआ जब अनिल विज ने सोशल मीडिया पर सीएम सैनी समर्थकों की तस्वीरें डालकर बैकग्राउंड में गाना लगाया। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, इन तस्वीरों पर गद्दार का ठप्पा लगाया गया। क्या ये पार्टी की अनुशासनहीनता है या फिर आने वाले विस्फोट का ट्रेलर है? भाजपा ने इस पर विज को शोकॉज नोटिस भी जारी किया। उनसे 3 दिन में जवाब मांगा गया। विज ने 8 पन्नों का जवाब भेज दिया। सवाल है, अगर भाजपा नेतृत्व वास्तव में सख्त होता तो क्या विज अब तक मंत्री रहते? क्या किसी और नेता ने ऐसा किया होता तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता? दोस्तों असली सवाल यही है, क्या अनिल विज भाजपा के भीतर डैमेज कंट्रोल है या डैमेज क्रिएटर? क्या उनकी आवाज जनता की आवाज है या सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ये टूट पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने वाली है? हरियाणा की राजनीति में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को गद्दार कहे, जब पार्टी में समानांतर संगठन चलने की बात खुले मंच पर कही जाए और जब जनता से पूछा जाए कि अब मैं क्या करूं, तो यह महज नाराजगी नहीं बल्कि पार्टी की नींव में दरार कही जा सकती है। तो दोस्तों सवाल आपसे है, क्या अनिल विज सही कह रहे हैं? क्या भाजपा सच में 2 खेमों में बंट चुकी है? क्या पार्टी आलाकमान इस बगावत पर आंखें बंद करके बैठा है? और क्या आने वाले चुनाव में इस बगावत की कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी? आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।